था कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए। कौन सा? कि हर श्वास में भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनी खोए। जो हमारी श्वास है ना, इसको व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जो श्वास हमको मिलती है ये गिनती की मिलती है। हाँ, गिनती की श्वास मिलती है साहब। आप चाहे कितनी भी ले लो, जिस दिन आपकी श्वास का कोटा पूरा हुआ उस दिन आपको जाना पड़ेगा, उस दिन आपको जाना पड़ेगा। इसलिए व्यर्थ में श्वास मत गवाओ, व्यर्थ में श्वास मत गवाओ। और हर श्वास में परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का कीर्तन, परमात्मा के नाम का सुमिरन करो। यही मुक्ति का साधन है और यही मुक्ति का सरल उपाय है। ध्यान रखना, कलयुग में केवल और केवल भगवान के नाम जाप करना ही मुक्ति का साधन है और कोई दूसरा साधन नहीं है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही एकमात्र ऐसा नौका है जो आपको भवसागर से पार ले जाएगा, आपको भगवान के धाम तक ले जाएगा। ध्यान रखना। देखो, गोपियों के पास में क्या था जो उनको भगवान मिल गए? गोपियों के पास में और क्या था जब गोपियों के पीछे भगवान दौड़ते थे? आपको पता है गोपियों का स्वभाव। एक गोपी मथुरा में माखन बेचने जाती थी। मथुरा में माखन बेचने जा रही है एक गोपी, सिर पर रखी है मटकी दही की, माखन की, और कह रही है मथुरा की गलियों में कि कोई माखन ले लो, बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा मीठा है, कोई दही ले लो, कोई माखन ले लो। इतने में कन्हैया की याद आ गई तो कहने लगी, कोई कन्हैया ले लो, बड़ा सुंदर है, बड़ा मीठा है, कोई कन्हैया ले लो। ऐसा उनका स्वभाव, ऐसा उनकी स्मरण शक्ति। हर समय वो गोविंद को याद करती थी, तभी तो गोविंद उनके पीछे पीछे घूमते थे, तभी तो मेरे कन्हैया ने उनके साथ में रास रचाया। हाँ, ऐसे ही थोड़ी भगवान मिल जाते हैं, ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान को प्राप्त करना है ना तो मैया पहले मन को शुद्ध करो, मन को पवित्र करो। मन में हमारे अगर काम क्रोध आदि की गंदगी भरी होगी ना तो भगवान आने वाले नहीं है। ध्यान रखना। अगर भगवान को अपने मन मंदिर में बिठाना है तो हमारे मन मंदिर से जितने भी प्रकार की गंदगी है सबको बाहर निकाल कर फेंक दो, सब बाहर निकाल कर फेंक दो। और जैसे ही गंदगी समाप्त हो जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा, तो मेरे गोविंद आपके हृदय पटल पर आकर विराजमान हो जाएंगे और आप जो चाहोगे वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। ध्यान रखना। उदाहरण में समझिए, आपने अपने घर पर हमें निमंत्रण दिया, हमें बुलाया कि महाराज आज आप हमारे घर पे आना, आपका निमंत्रण है। हमने कहा ठीक है, जरूर आएंगे। अब जैसे ही हम आपके घर के पास पहुंचे तो आप पति पत्नी ने क्या किया, हमें देखकर आपस में झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया, लड़ाई करना प्रारंभ कर दिया, और घर का जितना भी कूड़ा कचड़ा था सब गेट के सामने फेंक दिया। हम गए और हमने नाक बंद करके कहा कि प्रभु क्षमा करना, अभी हम नहीं आ सकते, फिर कभी आने का प्रयास करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, एक साधारण सा व्यक्ति भी आपके घर जाता है तो वो चाहता है कि वहां साफ सफाई मिले, शुद्धता मिले, पवित्रता मिले। और हम भगवान को जब अपने हृदय रूपी घर में बिठाना चाहेंगे और इसमें अगर काम क्रोध आदि की गंदगी भरी होगी तो क्या भगवान आएंगे? हाँ, क्या भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। ध्यान रखना। इसलिए अगर भगवान को बिठाना है तो मन को निर्मल बना लीजिए, मन को साफ बना लीजिए। फिर देखो भगवान दौड़े 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 आपके पास में चले आएंगे और आपकी सारी पीड़ाओं का हरण कर लेंगे, आपके सारे संकटों का हरण कर लेंगे और आपको वो प्रदान कर देंगे जिसकी आपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसके विषय में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो दे देंगे। ध्यान रखना। ये प्रभु का स्वभाव है, ये मेरे कन्हैया का स्वभाव है। हाँ,
एक बार सच्चे मन से भगवान को बुलाओ तो सही, एक बार सच्चे मन से भगवान को पुकारो तो सही। आपको पुकारने में देरी हो सकती है, मेरे भगवान को आने में देरी नहीं होगी। ध्यान रखना, प्रेम से बुलाओ, कोई भी काम करो। मैया, ओ मेरी माँ, आप घर में झाड़ू लगाती है ना, तो देखो झाड़ू लगाते समय भगवान का कीर्तन करो। एक हाथ से लगा रहे हो झाड़ू और मुंह से चल रहा है कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो दोनों काम हो रहे हैं, हाथ से लगा रहे हैं झाड़ू और मुंह से चल रहा है कीर्तन। हाँ, कितना आनंद आएगा। आप घर में भोजन बना रहे हैं तो चम्मच से दाल हिला रहे हो, दाल हिलाते समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप कीर्तन करते समय जब भोजन बनाओगी ना, तो मैं सत्य कहता हूं उस भोजन का स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना स्वाद बढ़ जाएगा भोजन में। हाँ, विश्वास नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, 10 गुना ज्यादा स्वाद बढ़ जाएगा। हर समय भगवान का कीर्तन करो, यही मुक्ति का साधन है और यही मुक्ति का सरल उपाय है। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं क्या कि कर से कर्म करहूं वेदनाना, कर से कर्म कर से कर्म करहूं विधिनाना, कर से कर्म करहूं विधिनाना। मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहूं विधि नाना और मन राखहूं जहां कृपा निधाना। ध्यान रखना, कर से कर्म करते रहिए और जिह्वा से भगवान नाम संकीर्तन करते रहिए। यही सार है, यही जीवन का परम तत्व है।